दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में वीडियो आया, पहले इस वीडियो को देखते हैं। सिरुद्दीन भाई, एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो अभी फ़िलहाल जब तक आपका जानकारी ना मिले तब तक ये जो सिलाई करते हैं, सिलाई करते वक्त ऊपर का जो सिलाई दिख रहा है ना, वो बराबर कसा हुआ सिलाई आता है, और नीचे का जो सिलाई है आप देखेंगे बिल्कुल लूज आता है। और एक धागा पकड़ के अगर इसको घिस देते हैं तो ये पूरा ऐसा निकल जाता है, इस टाइप का। तो कुछ एक वीडियो बनाइए ताकि हम लोग सभी को मालूम पड़े। उनकी मशीन का दाना सेट नहीं हो रहा। दोस्तों ये दाने की जो बात है ना, कि बहुत मतलब मशीन के अंदर हर आदमी पुर्जे बदल सकता है, ठीक है, नई भी लगा सकता है, पुरानी भी लगा सकता है, लेकिन दोस्तों जब मशीन का नंबर सिलाई पे आता है ना, तो सिलाई जो ना सही से निकलती नहीं है। आदमी जो ना वहीं फंस जाता है कि हाँ भाई यार ये सिलाई कैसे सही करें, या तो नीचे दाना आता है या ऊपर दाना आता है, या कपड़ा सकोड़ती है मशीन है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो यही है कि इसका जो है ना मशीन का धागा सेट कैसे हो, ऐसे नुक्ते बताने वाला हूँ कि आपकी मशीन में दाने देने की शिकायत कभी नहीं आएगी। दोस्तों देखो, ये जो है ना टेंशन है, हमारी भाषा में से टेंशन बोलते हैं, कहीं कहीं पे से झाड़ी बोलते हैं, कहीं पे कुछ और बोलते हैं, ठीक है। आपने कहावत सुनी है दोस्तों, लोहे को लोहे ही पिघलाता है। तो दोस्तों ऐसे ये टेंशन है ना, यानी ये टेंशन यानी बोले तो माइंड है कि पूरी मशीन का दिमाग है। अगर हम दिमाग से काम करेंगे ना, तो दोस्तों ये जो ना हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। अगर हम दिमाग से काम नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा। सारा काम जो है ना मशीन का इसी के ऊपर है दोस्तों। सबसे मेन जो पुर्जा है हमारा, वो ये टेंशन, ये पुर्जा है, समझ लो। इससे अगर आपने वाकिफ हो गए ना कि अभी चलता कैसा, लगता कैसे, इसका मतलब क्या है इसे लगाने का, तो दोस्तों आज मैं सारे इसके नुक्ते देने वाला हूँ कि लगाया कैसे जाता है, ये स्प्रिंग का जंप है ना, ये कितना होना चाहिए, इसके अंदर धागा कितना टाइट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों इस डब्बी की। देखो दोस्तों हम क्या करते हैं, ये जो हमारी बॉबिन है ना, ये बॉबिन के अंदर हम धागा भरते हैं, ठीक है। ये धागा देखो कभी इधर को आता है, कभी इधर को आता है, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है दोस्तों, जब हम ये डिब्बी लगाते हैं ना इसके अंदर, तो दोस्तों देखो ये जब मशीन के अंदर चलता है तो ये धागा कभी इधर को भागता है, कभी इधर को भागता है। तो दोस्तों इसके अंदर भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखो इसी की, इन दोनों की वजह से हमारी मशीन जो है ना दाना देती है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं इधर चला रहा हूँ तो यहाँ जो है ना लूज चल रहा है, और इसको जब मैं इधर करा तो टाइट चल रहा है। तो दोस्तों जब ये टाइट चलेगा तो जो है ना कपड़ा सकोड़ेगी, और लूज चलेगा तो मशीन दाना देगी। तो दोस्तों सबसे देखो ये बहुत पॉइंट की बात है दोस्तों। सबसे पहले आप जो ध्यान दोगे इस डब्बी पे दोगे कि जो आपकी जो डब्बी है ना, ये बिल्कुल चारों तरफ, इधर खींचो तब भी टाइट, इधर खींचो तब भी टाइट होना चाहिए धागा, ठीक है। ये जो अगर आपका जो पत्ता खराब है तो दोस्तों आप पत्ता चेंज कर दो, नहीं तो आप ये पूरी डब्बी लेके आओ नई। और जब दोस्तों जब आप नई डब्बी लेके आओगे ना, तो इसको बॉबिन को साथ में लेके जाना और वहीं पे इसे चेक कर लेना इस तरीके से। तो दोस्तों के नई डिब्बियों में भी ये पंगा होता है, आप ये मत सोच रहे कि नई डिब्बी में नहीं होता है। तो दोस्तों इन दोनों की आज मैं आपको सेटिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो टेंशन है ना, ये कैसे लगाते हैं इसको, मतलब मशीन में लगाने के बाद, मशीन में तो लोग लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन लगाने से पहले इसके अंदर क्या क्या करा जाता है वो सारी सेटिंग में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो, जब हम ये टेंशन लगा देंगे ना, तो ये जो हमारी स्प्रिंग है ना, हम इसको ऐसे चला के देखेंगे, इतना दूर है, ठीक है, ये थोड़ा सा गैप होना चाहिए इसके अंदर यहाँ पे। और दूसरा दोस्तों, ये जो हम ऐसा ऊपर को करेंगे ना, तो बहुत से टेंशनों में क्या होता है कि ऊपर ही रह जाता है, नहीं ये यहीं पे अटक जाता है। तो दोस्तों ये जो ना, आप पहले ही लगाने से पहले चेक करना कि स्प्रिंग हमारा ऐसे चलना चाहिए, ऊपर से जब हम ऊपर से छोड़ेंगे ऐसे तो ये नीचे गिरना चाहिए, ठीक है। दूसरा काम क्या है दोस्तों, जब ये जो टेंशन है, जब हमारा ढीला होता है, तो हमारी जब मशीन मोटर पर चलती है तो ये कभी आगे हो जाता है ऐसे, आगे हो जाता है ऐसे, और कभी ये पीछे हो जाता है। तो दोस्तों हम इसको टाइट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ना लूज नहीं होना चाहिए, अब हम इसको टाइट करेंगे। देखो ये हम यहाँ से ऐसे इसका मुंह खोल देंगे और इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। दोस्तों दो काम तो ये हो गए इसके, ब्रासो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम इसे इस तरीके से इसके अंदर पॉलिश करेंगे। दोस्तों पॉलिश करने के बाद में जो है ना, फिर इसे हम कपड़े से इस तरीके से अंदर थाली के अंदर ये कपड़े से हम साफ कर देंगे दोस्तों, इस तरीके से। और दोस्तों आप ये लगाओगे ना, तो ये थाली क्या होता है कि आपस में मिलती नहीं है, तो आप सही से लगाना इसको, टेंशन को सही से लगाना जो बढ़िया काम करे। और दोस्तों ये जो ना तार इसके अंदर बिल्कुल फ्री जाना चाहिए, ऐसे हिलना चाहिए जैसे कि हिल रहा है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आप जब इसमें धागा लगाओगे तो ये जो थाली ना आपकी ऐसे मिल जानी चाहिए दोस्तों, इस तरीके से मिल जानी चाहिए, हमारा धागा एकदम पकड़ के चले थाली, ठीक है। ऐसा ना हो कि कहीं से मतलब लूज आ रहा है तो कहीं से टाइट आ रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखना, टेंशन लगाने से पहले आप ये सब चीज़ चेक कर लेना, थाली मिल रही है नहीं मिल रही है। जब आप मशीन में लगा दोगे तो इस तरीके से इसको चेक करना, धागा लगाने के बाद फिर से आप चेक करना दोस्तों। इस तरीके से धागा निकालने के बाद में जो है ना सर, अब जब हम ब्रासो का धागा लगा देंगे तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि हमारा ये धागा निकल रहा नहीं निकल रहा, हल्का या भारी तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना दोस्तों। आपको समझाने के लिए देखो मैंने ये करा है, देखो मैं धागा ये स्प्रिंग उठा रहा हूँ ऊपर, देखो ऊपर से ये यहाँ पे फंस गया है ना, फिर ये मैं ऊपर करा तो देखो यहाँ पे फंस गया, ये मतलब ये ऊपर तो
आराम से जा रहा है, लेकिन बीच में आने में देखो, बीच में आने में रुक रुक के आ रहा है। देखो रुक गया ना, देखो दोस्तों रुक गया ना बीच में ही। तो ये जो ना आप चेक कर लेना, इसको जो ना बिल्कुल भी रुकना नहीं है। दाना देती है ना मशीन दोस्तों, तो इस स्प्रिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है कि ये दाना क्यों दे रही है दोस्तों। ये मामूली स्प्रिंग नहीं है, देखो ये रुक गया है ना, और देखो मैं चला रहा हूँ तो चल भी रहा है लेकिन रुक भी रहा है। तो दोस्तों इसकी सेटिंग हम कैसे करेंगे, टेंशन को बाहर निकाल लेना और इसको है ना तार को हल्का सा मोड़ देना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो ये हमारा स्प्रिंग ऐसा, अब हम क्या करेंगे, हाथ से इसको गोल कर देंगे, गोल बिल्कुल। तो दोस्तों देखो ये गोल हो गया। अब जो है ना इसके अंदर ये फंसेगा नहीं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी जो स्प्रिंग की वजह से दाना देती है मशीन, हमारी टेंशन में हम सोचते हैं कि सही है टेंशन। तो दोस्तों देखो इस तरीके से चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अब दोस्तों ये जो ना थोड़ा सा इधर को आ रहा, तो हम जो है ना इसको हाथ से मोड़ देंगे इस तरीके से ही, तो ये पल्ली तरफ को चले जाएगा, है ना। तो ये आप इसकी सेटिंग कर लेना कि आराम से गिरना चाहिए। अगर ये हल्का भी गिरे तो हल्का गिरे, अगर टाइट गिरे तो टाइट गिरे, पर ये बीच में ना फंसे, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान। देखो मैंने टेंशन तो लगा दिया, अब मैं आपको इसकी सिलाई दिखाऊंगा, लेकिन सिलाई दिखाने से पहले मैं ना आपको वो चीज़ दिखाऊंगा कि मशीन जो दाना देती है ना, ठीक है, मैं तो आपको इसमें सिलाई सही करके दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको वो अल्टर दिखाऊंगा कि मशीन जब दाना देती है तो दाने को सही कैसे करते हैं, नीचे देती है तो उसको सही कैसे करते हैं, और ऊपर देती है तो उसको कैसे सही करते हैं। और स्प्रिंग को इसको आपको मैं ज़्यादा और कम करके भी दिखाऊंगा दोस्तों कि ये जो कम होता है इसका जंप तो नुकसान क्या है, और ज़्यादा होता है तो क्या नुकसान है। तो पहले मैं आपको दाने वाले अल्टर दिखाता हूँ। तो दोस्तों सिलाई से पहले मैं आपको एक पॉइंट के बाद फिर बता देता हूँ। देखो सपोज डेट ये है ना 10% इसका धागा टाइट है, ठीक है, और 10% इसका टाइट है, ठीक है। जब तो आएगी सिलाई सही बढ़िया, लेकिन इस स्प्रिंग का और इसके अंदर का क्या फ़र्क है मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो देखो इसका जो धागा ना 10% टाइट है, और मैंने जो ना इसका जो धागा है ना दोस्तों वो कर दिया मैंने 5%। अब 5% ऊपर का होगा तो देखो कहाँ पर दाना देती है, तो मैं आपको सिलाई करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो हम सिलाई करते हैं इसकी। दोस्तों देखो ऊपर की सिलाई तो सही है, लेकिन नीचे की सिलाई में देखो दाना आ रहा है, ठीक है। और देखो सिलाई भी ठीक नहीं है इसकी दोस्तों, देखो किस तरह की सिलाई आ रही है। नीचे की सिलाई देखो कितनी ख़राब है, क्यों? क्योंकि हमारा 10% तो हमारा डिब्बी का टाइट है और 5% हमारा टेंशन का टाइट है। तो दोस्तों देखो नीचे दाना आया नहीं, अभी ये तो नीचे दाना आ रहा है ना। अभी देखो मैं डब्बी का करता हूँ 5% और ऊपर करता हूँ 10% टेंशन का, है ना। तो उसकी सिलाई दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखो अब हम सिलाई करते हैं इसकी। देखो ये है हमारी, देखो ये तो हमारी देखो ये सिलाई सही आ रही है ना दोस्तों। अब देखो ये वाली जो हमारी सिलाई है, यानी देखो दाना दे रही है, यानी कि ऊपर दाना दे रही है, अब ये नीचे सिलाई सही आ रही है, ठीक है दोस्तों। ये यानी कि मैंने टेंशन का धागा कर दिया 10% और डब्बी का कर दिया दोस्तों मैंने 5%। तो देखो नीचे का धागा सही आया तो ऊपर हमारा या धागा दाना देने लगी। आप देख सकते हो दाना दे रही है ना मशीन, देखो सिलाई कैसी आ रही है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है ना, 5% ही हमारा टाइट है और 10% हमारी डिब्बी का धागा टाइट है, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करा दोस्तों, ये जो स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग का जो ना 10% के बराबर हमने इसे जंप जो ना हार्ड कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारा धागा लूज ही आ रहा है इसके अंदर, देखो लूज ही है, लेकिन स्प्रिंग का हार्ड होने की वजह से ये धागा ना लूज धागा हमारा टाइट में बदल गया। तो देखो अब इसकी सिलाई देखते हैं कैसी आती है। हमारी अभी हमने ये सिलाई निकाली, देखो ऊपर का धागा सही है लेकिन फिर नीचे दाना दे रही है मशीन, ठीक है ना दोस्तों। देखो एक दाना हमारा ऐसे भी देता है। तो देखो दोस्तों अब आपकी समझ में आ गया होगा कि दाना दे रही है। और बात बता दूं, देखो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कि दाना दे रही है ना, नीचे भी देगी और ऊपर भी देगी। तो वो जैसे कि चुन्नी, लेडीज चुन्नी जो होती है ना दोस्तों, उसके अंदर बिल्कुल कपड़े में मतलब धागा छुपाने की जगह नहीं होती। तो उसके अंदर क्या दोस्तों, ऊपर भी दाना देगी नीचे भी दाना देगी। तो कपड़े के हिसाब से ये टेंशन है ना सेट होता है दोस्तों। जितने तरीके के कपड़े आएंगे उसी हिसाब से टेंशन आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मोटा कपड़ा होता ना दोस्तों और मैं मतलब लूज धागे चलाऊंगा तो उसमें ये दाने जो ना दिखाई नहीं देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो कपड़े के हिसाब से हमारा दाना सेट होता है दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। देखो जैसे कि हमारी बॉबिन है ना, ये चलते चलते खराब हो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जब मशीन के अंदर हम लगा देते हैं ना तो रुक रुक के कभी इसमें फंस जाती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ना इसके अंदर पैकेट लगा के भी चलाते हैं ना। तो उसका रीज़न क्या है दोस्तों, ये जो ना बॉबिन हमारी खराब हो जाती है। तो मैं आपको इसकी सिलाई दिखाता हूँ कि देखो ये है चल तो ये सही है ना, धागा सही खींच रहा है इससे, लेकिन जब हम इसे मशीन में चलाएंगे ना तो इसके अंदर जो फॉल्ट आता है वो क्या आता है ये और देख लो आप। तो दोस्तों देखो मैं अब इसकी सिलाई दिखाता हूँ आपको।
तो दोस्तों देखो ऊपर की सिलाई तो सही है ना। अब देखो नीचे कैसी सिलाई आई इसमें, नीचे दोस्तों ऐसी सिलाई आएगी। ये सिलाई क्यों आएगी दोस्तों, कि हमारी डब्बी के अंदर से ना बोबिन ढंग से निकल नहीं रही, यानी सही से वो फ्री घूम नहीं रही, वो अटक अटक के घूम रही है। तो दोस्तों ये जो ना बोबिन का फॉल्ट भी होता है। दूसरी बात, ऐसा फॉल्ट कब होता है दोस्तों, देखो ये जो ना ऐसे जो फॉल्ट आता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि दो तरीके से आता है। एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि बोबिन की कमी से आता है, ठीक है। दूसरा इसलिए आता है जैसे हमारे टेंशन है दोस्तों, अब हमें तो पता है कि सही चल रहा है, लेकिन चलते चलते क्या होता है, हमारी जो थाली होती है ना, उसकी धागा चलते चलते ना थाली के अंदर गड्ढा हो जाता है। तो कभी धागा जो है ना थाली से बाहर, गड्ढे से बाहर होकर सही चलता है, कभी गड्ढे के अंदर जाकर चलता है। तो कभी इसका मतलब है दोस्तों, कभी ये ढीला धागा चलता है यहाँ से, कभी ये टाइट हो जाता है। तो दोस्तों इसकी वजह से भी हमारी मशीन के अंदर परेशानी आती है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। देखो मान लो जैसे आपके पास डिब्बी है और ये ख़राब हो गई है, इसमें से 5% धागा निकल रहा है, यानी इसमें धागा लूज निकलता है, ठीक है। और आपके पास किसी वजह से डिब्बी आपके पास नहीं है ना, आपको मिल रही है, तो मजबूरी में आपके पास ये डिब्बी है ना, और ये भी ख़राब है, यानी कि इसमें से लूज धागा निकल रहा है। तो दोस्तों अब जो आप कैसा करोगे, आपकी मशीन अगर ये लूज निकलेगा तो है ये ख़राब है ना। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ दोस्तों, अगर ये 5% इसका है ना लूज निकल रहा है, तो दोस्तों फिर टेंशन का भी जो है ना आप जंप कम कर देना और इसको 5% की सिलाई वापस खोलते चले जाना। यानी टेंशन में से भी जैसे जितना ढीला निकल रहा है ना, इतने ढीला आपको टेंशन में से धागा निकालना है। तो दोस्तों आपकी सिलाई बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों एक पॉइंट की बात और समझे, देखो जैसे हमने हमारी डिब्बी का धागा नीचे का 10% है, ठीक है। अब हमने 10% ही हमने थाली में कर दिया और 2% हमारा दोस्तों ये जो ना जंप है इसका, ठीक है। लेकिन 10% हमने थाली के अंदर कर दिया, लेकिन फिर भी नीचे धागा दाना दे रहा है, यानी सिलाई जो नीचे दाना दे रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, 10% तो पहली थाली टाइट होगी, फिर 2% हमारा ये होगा, 12% हो गया ना। लेकिन हम इसके बाद और इसको टाइट कर रहे हैं, 14-15 मतलब 20% तक हमने टेंशन जो टाइट कर दे, लेकिन फिर भी धागा हमारा नीचे दाना नहीं दे रहा दोस्तों। ये क्या कमी है, तो दोस्तों मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो 2% हमारा जो डंप है ना, इसको क्या करना है, हमको 5%, 6% आपको बढ़ाते चले जाना है। और यहाँ से टेंशन की जो थाली है ना दोस्तों, यहाँ से धागा ढीला कर देना है, और ये जो स्प्रिंग का जंप है ना, इसको ज़्यादा कर देना है। जब आप ये ज़्यादा कर दोगे ना दोस्तों, तो फिर नीचे की सिलाई में दाना देना बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात का याद रखना दोस्तों, ये मशीन की कमी की वजह से होता है। किसी मशीन में ज़्यादा टाइट करना मांगता है, किसी में कम मांगता है। तो मशीन के जो मतलब जो बॉडी के अंदर जो कमी होती है ना, उसकी कमी की वजह से ये जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा दोस्तों, आपको ये कैसे पता लगेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 10% और 8% और 2% ये, ठीक है। तो मैं इसका कैसे पता लगेगा दोस्तों, अब ये और बताऊँगा आपको, सिलाई करके दिखाता हूँ मैं आपको, और उसमें समझाता हूँ कि हमें ये कैसे कैसे टाइट करना है, कैसे कैसे ढीला छोड़ना है। तो दोस्तों मैं आपको छोटी छोटी सिलाई करके दिखाऊंगा, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो उसमें देखेंगे हमारा मतलब सिलाई कैसा आ रही है, फिर हम उसको सेट करेंगे, तो वो चीज़ बताऊँगा मैं आपको। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ तक चेक कर लिया, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखो, ऊपर तो सिलाई सही आ रही है ना। अब हमने नीचे देखा तो नीचे जो है ना दाना दे रही है, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों, देखो ये दाना दे रही है ना मशीन, ये इसकी सिलाई है, दाना दे रही है। तो इसका मतलब हमारा जो धागा है ना टेंशन का, वो अभी कम टाइट है। अब हम जो है ना इसे टाइट करेंगे ऐसे। हमें अब इससे क्या पता लगेगा, जैसे हम नीचे दाना देगी ना, तो दोस्तों हम ऊपर से टाइट करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखो जितना हमारा नीचे का टाइट है ना डिब्बी का, उसके मुकाबले पे ये जो ना कम था। जैसे मान लो 10% था, तो कि जो ना हमने 3% था, जब नीचे दाना दे रही है ना, समझ लो 3% है, तो हम इसे टाइट करेंगे, ठीक है। फिर और चेक करेंगे ऐसी, जब इसे हम जब तक कसते रहेंगे, जब तक नीचे हमारी सिलाई आ नहीं जाएगी। जब सही आने लग जाएगी ना, समझ लेना आपने 8% कर दिया, और 2% हमारा इस स्प्रिंग का जंप था। तो मैं अब देखो इसे मैंने कस दिया ना, मैं अब इसके कसने के बाद जो है ना देखते कैसी सिलाई आती है। तो दोस्तों मैं और आगे सिलाई देखता हूँ उसकी। तो दोस्तों हमने यहाँ तक सिलाई देखी, अब देखेंगे सही हुई है नहीं हुई है। तो दोस्तों देखो, ये जो ना पहले तो ज़्यादा था यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कम होगा ना, अभी इसका मतलब है अभी हमारा टेंशन और टाइट होगा। तो अभी हम और टाइट करके सिलाई देखते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से चेक करके हम जो है अपने मतलब दाने को हम ठीक करेंगे। तो दोस्तों मैंने अभी टाइट कर दिया, अब हम इसकी और दोबारा से सिलाई चेक करेंगे। देखो ये इसकी बीच वाली सिलाई है जो मैंने और टाइट करके चेक करी है। तो देखो आप देख सकते हो दोस्तों, ये सही होने लगी। यहाँ तक देख सकते हो दोस्तों आप कितनी सही सिलाई आने लगी। अगर हमने दोस्तों ज़्यादा टाइट कर देना टेंशन, तो समझ लो हमारा धागा टूटने लग जाएगा। इसी तरीके से चेक करके ना आपको सिलाई निकाली। आप देख सकते हो मैंने ये देखो बीच वाली सिलाई है इसकी। अब जो है ना मैं एक बार और निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखो ये वाली सिलाई है इसकी है, आप देख सकते हो मैंने निकाला भी नहीं है इसको, आपको दिखाने के लिए मैंने ये वाली सिलाई दिखा रहा हूँ। देखो कितनी साफ और सिलाई अच्छी सिलाई आई है दोस्तों। देखो आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ।
तो दोस्तों देखो कितनी फर्स्ट क्लास सिलाई आई है। क्यों आई है, हमने चेक कर करके दोस्तों इस सिलाई को निकाला है। ये बीच वाली सिलाई आप देख सकते हो दोस्तों, इसका तरीका है हमारी सिलाई चेक करने का। अगर हम टेंशन को, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि 8% ये टाइट रहना चाहिए, 2% हमारी स्प्रिंग का रहना चाहिए, ठीक है। तो हम जो है ना दोस्तों इसका इस तरीके से चेक कर करके यानी टाइट कर करके हम इसकी सिलाई निकालेंगे। आप सोचोगे भाई 10% इसे टाइट कर दिया, 10% आपने इसे टाइट कर दिया। दोस्तों अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा, डिब्बी में से खींच के देख लेना कि कितना टाइट निकल रहा है। इतनी टाइट दोस्तों यहाँ पे भी आप चेक करके ऐसे लगा सकते हो, जो आप एक बार में सिलाई निकाल दोगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका मतलब एक्सपीरियंस कम है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, इसे नट को टाइट कर करके आप सिलाई चेक करना धीरे धीरे, ठीक है ना दोस्तों। अगर ये लूज रहेगा ना और इसे आप 10% भी कर दोगे ना तब भी नीचे मशीन दाना देगी। तो आप इस चीज़ का याद रखना, इसका जंप होना जरूरी है। अब एक और बात बता दो दोस्तों, आपने 8% कर दिया, ठीक है, और 10% आपने इसका जंप यानी हार्ड कर दिया तो मशीन है ना दोस्तों धागा तोड़ने लग जाएगी और कपड़ा सकोड़ने लग जाएगी। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कैसे काटती है मशीन। तो देखो दोस्तों अब मैं सिलाई कर रहा हूँ इसकी। तो दोस्तों देखो धागा कट गया यहाँ से, देखो धागा टूट गया यहाँ से, है ना। तो दोस्तों देखो ये इसका धागा टूट गया है। क्यों टूटा दोस्तों ये, क्योंकि हमारी स्प्रिंग का जो जंप था बहुत हार्ड है, ठीक है। क्योंकि 8% तो हमारा पहली टाइट था दोस्तों। सब मैं जो परसेंट के बस इस बता रहा हूँ ना, परसेंट जो कह रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ आपकी समझ में आ जाए। क्योंकि देखो दोस्तों अगर जितना टाइट आप डिब्बी का रखोगे ना और उतने टाइट आपने यहाँ पे रखा तो दोस्तों मशीन फिर भी धागा काटेगी, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है ना जैसे 10% डिब्बी का टाइट है तो यहाँ पे 8% रखना और 2% यहाँ रखना, या 7% रखना दोस्तों और 2% ये रखना है, जंप रखना इसका। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ना ये मशीन की सेटिंग होती है। अगर हमारा थाली के अंदर हमारा धागा टाइट है और ये जो स्प्रिंग का जंप जो है ना 1% है या 0% है तो दोस्तों जब भी मशीन धागा काटेगी। तो आप इस चीज़ का याद रखना, हमारा थाली के अंदर जो धागा चलेगा ना वो डब्बी के मुकाबले पे थोड़ा लाइट चलेगा, हल्का चलेगा, लूज चलेगा, ठीक है ना दोस्तों। थाली के अंदर अगर हमारा ज़्यादा टाइट चलेगा तब भी मशीन धागा काटेगी, और अगर हमारी ये जंप ज़्यादा हुआ ना तब भी मशीन ज़्यादा काटेगी। तो दोस्तों कपड़े को देखते हुए हमारे जो है ना हमें टेंशन की दोस्तों सेटिंग करनी है। दोस्तों देखो याद रखना, थाली के अंदर है लूज धागा चलेगा और जो 19-20 जो टाइट करेगा ना वो करेगा हमारा ये हमारा स्प्रिंग टाइट करेगा, यानी कि 10% जो टाइट करेगा हमारा वो ये टाइट करेगा। क्योंकि दोस्तों थाली के अंदर से अगर लूज चलेगा तो मशीन की सिलाई जो होगी ना वो फर्स्ट क्लास होती चली जाएगी और नीचे दाना देने की शिकायत नहीं आएगी। और दोस्तों कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं आपको फिर दोबारा से एक बार इसकी सिलाई दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो आप देख सकते हो, पहले मैंने एक बार निकाली थी फिर दोबारा निकाली है इसकी सिलाई। देखो दोनों सिलाई है इसकी फर्स्ट क्लास सिलाई है दोस्तों, देख सकते हो आप। देखो कितनी फर्स्ट क्लास, कितना साफ इसका टाँका आया दोस्तों। तो इस जंप का और टेंशन का ध्यान रखना, थाली के बीच में थाली जो ना चुपटी हुई हो आपकी और धागा एक साथ निकलना चाहिए, ठीक है। और देखो जैसे मैंने आपको बताया ये नट जो टाइट करना आपको यहाँ से पेचकस से मोड़कर, देखो इतना भी सही से मोड़ना दोस्तों। ऐसा ना हो कि बीच में नट ढीला हो जाए बाद में टाइट हो, तो आप टाइट करो तो टाइट धागा ना हो, तो हिसाब से मोड़ना, ठीक है दोस्तों। और डब्बी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, डब्बी ऐसे ऐसे चला के देख लेना, उसका पत्ता सही होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से मशीन जो दाना नहीं देती है दोस्तों। और एक लास्ट बात दोस्तों, कपड़े के हिसाब से ना हमारा जो है ना ये टेंशन सेट किया। देखो हमारी कैम का जो पेच है ना, जो मैं ये वाला पेच दिखा रहा हूँ आपको, तो दोस्तों सीधे हाथ वाला पेच है। देखो एक ये उल्टा हाथ वाला, ये सीधे हाथ वाला। तो दोस्तों ये पेच है ना, देखो लट्टू के ये इस वाले पेच के सीध में होना चाहिए। देखो देख सकते हो आप दोस्तों, देखो मैं कैसे दिखा रहा हूँ। देखो ये कोना देख रहे हो लट्टू का, ये देखो लट्टू का बड़ा पेच आ गया है, कोना आ गया है ना, कोने के बराबर वाला जो पेच है ना ये इसकी सीध में होना चाहिए दोस्तों। थोड़ा बहुत दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखो थोड़ा बहुत है ना आप यहाँ पे भी कर सकते हो सर, इसकी सीध में यहाँ पे भी कर सकते हो इसे, अगर आपकी मशीन में दाने देने की शिकायत है, ठीक है दोस्तों। देखो इस साइड में यानी पेज के लेफ्ट राइट में भी आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप जब सीधा रखोगे ना, ये क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले ये बॉडी का फर्क होता है। 19-20 अगर आपको इधर उधर करना पड़ गया तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब आप सीधा रखोगे ना दोस्तों तो आपकी जो है ना सिलाई बढ़िया देगी। और ये वाला पेज देख सकते हो, मैंने कैम का दिखा दिया पेज आपको, तो ये पेज है ना बिल्कुल सीध में रहना चाहिए। इसकी चमचा पत्ती की तो देखो ये जरूर लगाना आप। और ये जो तार है ना दोस्तों, इसमें कुछ भी चीज़ फालतू नहीं है, आप सारे सामान लगाना, ये छोटा वाला तार भी लगाना, ये वाला बड़ा वाला तार भी लगाना, ठीक है दोस्तों। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, कुछ भी इसमें उल्टा सीधा यार एक्स्ट्रा नहीं लगाएगा, सब चीज़ें काम की होती है। करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।